वर्तमान समय में देश और दुनिया में मोटे अनाजों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। सरकारी विज्ञापनों से लेकर प्रधानमंत्री के लंच मेन्यू तक मोटे अनाजों की चर्चा हो रही है। लोगों से भी अपने आहार में मोटे अनाजों को शामिल करने की अपील की जा रही है। ऐसे में मन में सवाल उठना लाजमी है कि आखिर मोटे अनाजों में ऐसा क्या खास है और सरकार इसे प्रमोट क्यों कर रही है। दरअसल मोटे अनाज या मिलेट्स छोटे छोटे दानों वाले ऐसे अनाज होते हैं जो पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। इसमें कोई एक अनाज शामिल नहीं होता, बल्कि इसमें कई अनाजों का एक वर्ग शामिल होता है। जैसे कि इसमें ज्वार, बाजरा, रागी, जौ, कोडो, सामा, कुटकी, कांगनी, चीना जैसे अनाज शामिल होते हैं। इनमें से बहुत से अनाजों के तो आपने नाम तक नहीं सुने होंगे। ये सभी अनाज पोषक तत्वों के मामलों में गेहूं और चावल से कई गुना आगे होते हैं। आज से कुछ समय पहले तक हमारे घरों में तिथियों के हिसाब से मोटे अनाजों के कई पकवान बनते थे, जैसे कि बाजरे के पुए, बाजरे की खिचड़ी। मकर संक्रांति के अवसर पर तो तिल और गुड़ की खुशबू से सारा बाजार और घर महक उठता था। लेकिन अब ये अनाज हमारी थाली में कम नजर आते हैं। हरित क्रांति के बाद आई खाद्य संपन्नता ने लोगों को मोटे अनाज से दूर कर दिया। गेहूं और चावल से बने पकवानों पर लोगों को इतना स्वाद मिला कि उन्होंने अपनी थाली से मोटे अनाजों को गायब कर दिया। हरित क्रांति के बाद गेहूं और चावल की पैदावार इतनी अधिक बढ़ी कि सरकार ने भी इस पर एमएसपी बहुत कम कर दी और मोटे अनाजों पर बहुत कम ध्यान दिया। लेकिन इस खाद्य आदत का लोगों के स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ा। इसीलिए वर्तमान समय में डॉक्टर लोगों को मोटे अनाज खाने की सलाह दे रहे हैं। लगभग सभी मोटे अनाजों में हाई प्रोटीन, फाइबर, विटामिन और आयरन पाया जाता है। उदाहरण के लिए रागी में सभी खाद्यान्नों की अपेक्षा सबसे अधिक कैल्शियम पाया जाता है और इसी तरह बाजरा में आयरन की मात्रा भी बहुत अधिक पाई जाती है। इसीलिए बाजरे के उपभोग को यदि हम बढ़ा दें तो फिर हम प्रेग्नेंट महिलाओं और शिशुओं में एनीमिया के प्रसार को रोक सकते हैं। इन्हीं सब अच्छाइयों के कारण मिलेट्स या मोटे अनाजों को पोषण का पावर हाउस या फिर सुपर फूड कहा जाता है। लगभग सभी मोटे अनाज ग्लूटेन फ्री होते हैं। ग्लूटेन एक प्रकार का प्रोटीन होता है जो कभी कभी हानिकारक भी हो सकता है। गेहूं और चावल में ग्लूटेन की अधिक मात्रा पाई जाती है। इसी तरह लगभग सभी मोटे अनाजों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स ये बताता है कि यदि हम कोई फूड आइटम खाते हैं तो कितनी तेजी से हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। उदाहरण के लिए यदि हम बाजरा खाते हैं तो इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी कम होता है और ये ग्लूटेन फ्री भी होता है। 2011 की जनगणना के हिसाब से लगभग हमारे देश में 22% लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करते हैं और इसी तरह ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 121 देशों में भारत की रैंक 107वीं है। इस तरह हमारे देश में गरीबी और कुपोषण की स्थिति से यदि हमें निपटना है तो गरीब की थाली तक मोटे अनाजों को पहुंचाना होगा। मोटे अनाज प्रकाश के प्रति भी असंवेदनशील होते हैं, मतलब इनको उगने के लिए बहुत अधिक सूर्य प्रकाश की जरूरत नहीं होती और इन पर जलवायु परिवर्तन का भी बहुत अधिक प्रभाव नहीं पड़ता। मोटे अनाजों में पानी की खपत गेहूं और चावल की तुलना में कम होती है। उदाहरण के लिए चावल को उगने के लिए बाजरे से लगभग 3 गुना अधिक पानी की आवश्यकता होती है। पुरातात्विक स्रोतों से ये पता चलता है कि इंसानों ने सबसे पहले ज्वार की खेती ही की थी। भारतीय रसोई में मोटे अनाजों को स्थान दिलाने के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है। इसीलिए 2018 में भारत सरकार ने यूएन के सामने ये प्रस्ताव दिया था कि सन 2023 को यानी इस साल को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स या मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया जाए, जिसे यूएन ने स्वीकार भी कर लिया। मतलब कि 2023 का संपूर्ण साल हम लोग मोटे अनाज का वर्ष घोषित कर इसे सेलिब्रेट कर रहे हैं। बीते 20 दिसंबर को सरकार ने सांसदों के लिए एक भोज का आयोजन किया था। इस भोज में मोटे अनाज से बने व्यंजन ही परोसे गए थे, जैसे कि बाजरे की खिचड़ी, बाजरे का चीला और न जाने क्या क्या। इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स में यह तय किया गया है कि भारत की अध्यक्षता में होने वाली G20 बैठकों में मोटे अनाज से बने व्यंजन भी परोसे जाएंगे। इस तरीके से आज की वीडियो में हमने जाना कि मोटे अनाज क्यों इतने ज़रूरी हैं और उनका पर्यावरण पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। डॉक्टर क्यों मोटे अनाज खाने की सलाह दे रहे हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।